हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग पाइथन। हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है, पहले हम इसे समझेंगे, इसके बाद हम इसको जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, चलिए हमने जैसे मैथ्स में पढ़ा है कि फैक्टोरियल क्या होता है। उस नंबर से स्टार्ट होके वन तक पीछे जाके सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालें तो वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो अगर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल हो गया 120। सिमिलरली हम 8 फैक्टोरियल अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, राइट। तो इसका आंसर आता है 40,320। तो यही होता है फैक्टोरियल। देखेंगे इसमें एक दो ट्विस्ट है, जैसे 0 का फैक्टोरियल होता है 1, दिस इज बाय डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो हमें अगर यूजर 0 दे रहा है तो हमें 1 रिटर्न करना है। सेकेंड चीज, नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव फैक्टोरियल। तो जो नेगेटिव नंबर्स है उनका तो कोई फैक्टोरियल होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर दे रहा है तो हमें बोलना है कि नहीं, नेगेटिव नंबर्स don't exist, the factorial do not exist for a negative number, right? और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो चलिए हम इसी लॉजिक को पाइथन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने इफ एल्स लूप के बारे में पढ़ा था, वो कंसेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा हम वो भी देखेंगे। आप अभी मल्टीपल ट्यूटोरियल्स भी देख चुके हो और पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कुछ देख चुके हो। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप खुद से ट्राई करके देखो, अगर नहीं आता है तो आप सोल्यूशन देख ही सकते हो। तो स्टार्टिंग विद दिस, हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे जिसको हम एन में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इनपुट हो गया मेरा और मैं यूजर को बोलूंगा एंटर अ नंबर, ठीक है। तो यूजर मुझे यहाँ पे नंबर देगा। अब आप जानते हो कि ये हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, तो हमें इसको टाइपकास्ट करना होगा इंटीजर में। तो जो भी नंबर आएगा उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे फैक्टोरियल नाम का, ठीक है। फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल जब हम डिफाइन करेंगे तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 1। हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमारी हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। हम पहले देखते हैं कि अगर 0 है तो 0 के साथ क्या डीलिंग होना चाहिए, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए क्या डीलिंग होनी चाहिए। तो हम पहले चेक करेंगे इफ n इज लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि n एक नेगेटिव नंबर है। तो हमें क्या आउटपुट देना पड़ेगा यूजर को कि दैट फैक्टोरियल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अ नेगेटिव नंबर, राइट। फैक्टोरियल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन अगर वो 0 नहीं है तो हमें क्या करना होगा? तो हम देखेंगे कि वो 0 से कम है क्या। ये कंडीशन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखी, तो अभी हम देखेंगे एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि n की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या। ये ऑपरेटर भी हमने पढ़ा है, राइट। ऑल दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर है तो हमें यूजर को क्या प्रिंट कराना पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, राइट। हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, नेगेटिव नंबर्स का तो कोई फैक्टोरियल होता ही नहीं है, ठीक है। और बाकी सारे नंबर्स के लिए अगर वो नंबर नेगेटिव भी नहीं है, अगर वो नंबर मान लीजिए 0 भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? इन सारी कंडीशंस के लिए हमें कुछ नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा और सारे 1 तक जाके उन नंबर्स का एक मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड टास्क है, तो रिपीटेड टास्क के लिए हम जानते हैं कि हम लूप्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन करेंगे i नाम का, उसको एक रेंज देंगे, ठीक है। तो वो i कहां से कहां तक जाना चाहिए? दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल दैट नंबर, राइट। बट वो n+1 देना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज एक नंबर प्रीवियस, मतलब अगर n+1 एंड है तो ये
रेंज चलेगा n तक, राइट। हम n तक चलाना चाहते हैं, इसलिए हम ये n+1 यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल में क्या कैलकुलेट होना चाहिए? फैक्टोरियल में कैलकुलेट होना चाहिए फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, राइट। तो इसका मतलब ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 टू अप टू दैट नंबर। तो हमेशा क्या होगा, फैक्टोरियल में इनिशियल वैल्यू क्या स्टोर्ड है? वो स्टोर्ड है 1। तो 1 को पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? वो होगा पहले मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि लूप स्टार्ट होगा ये 1 से। और ये जाएगा कहां तक आएगा वैल्यू? आगे वो 2 होगा, तो सेकेंड टाइम ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 का एग्जाम्पल, ठीक है, तो इनपुट मान लीजिए 5 दिया है यूजर ने, तो लूप कैसे चलेगा यहाँ पे? फॉर आई इन द रेंज 1 to 6, राइट, n+1 becomes 6। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। तो फैक्टोरियल में इनिशियली है 1, तो इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 इज 2, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 इज 6, 6 देन 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 4 इज 24, और फाइनली 24 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 120। और इस तरह फैक्टोरियल में आफ्टर ईच इटरेशन 120 नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको क्या करेंगे? हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल है क्या, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा अभी कंप्लीट कोड हो चुका है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो हम इनिशियली इसको रन किया एन एंड, तो हमें पूछ रहा है कि एक नंबर दो। फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली 5 ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई। और चलिए अब ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है, एल्स इफ एन, हाँ तो ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ना, यहाँ पे ये कोलन नहीं आएगा, राइट। ये कोलन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और चलिए आपके लिए क्वेश्चन कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये स्पेस हम छोड़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? आपको अगर आता है आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा इंटरव्यूज में पूछते हैं या फिर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो आप देख लेना ये स्पेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ, तो देखिए आंसर आ गया, फैक्टोरियल इज 120, राइट। तो इसने ये फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिमिलरली हमने किसका फैक्टोरियल देखा था? 8 का फैक्टोरियल, विच इज 40,320। तो चलिए इस बार हम 8 की वैल्यू देते हैं। तो एंटर द नंबर, हमने दिया 8, तो फैक्टोरियल 1। और फिर से अगर मैं इसको रन करूं, मैं शिफ्ट एंटर से रन कर रहा हूं, तो देखिए 40,320 आंसर आया, राइट। अगर मैं इसको निगेटिव नंबर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दिया -5 या फिर -7, तो ये क्या देगा देखते हैं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? फैक्टोरियल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अ नेगेटिव नंबर, राइट, क्योंकि n का वैल्यू क्या है? दैट इज -7 विच इज लेस देन 0। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हमें यही समझना है कि पहले एक तो इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो रहे तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूं, तो देखिए फैक्टोरियल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अ नेगेटिव नंबर। सिमिलरली अगर मैं 0 देके देखूं, तो मैंने 0 दिया, एंटर किया, फैक्टोरियल में गई वैल्यू 1, और देखिए ये 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1, ठीक है। तो आप इसको खुद से भी रन करके देखें। आई होप आप कुछ नए कंसेप्ट सीख रहे होंगे। हमने जो भी ट्यूटोरियल्स में कवर किया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे। और प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स के जैसा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। दैट्स व्हाई आई थॉट कि आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ तो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जिसमें हम एक जो कंसेप्ट हमने पढ़े उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।